सफल होगी तेरी आराधना। काशी दी का डांस शुरू होने वाला है और मेरा तो अभी तक आधा ही काम हुआ है। हो गया पूरा। जीवन, हाँ अपनी वो आरू कहाँ दिख नहीं रही है? बाबा, कहाँ है वो? घर में ही थी बाबा, आ जाएगी थोड़ी देर में। काका डब्बे रख दिए, अब मैं चलती हूँ। अपने विलास जाओ ना। अपनी वो चौल वाली पटाखा है ना करिश्मा, उसे एमएलए साहब से पर्सनली मिलवा रहे हैं। अरे वो अभी चौल में अपना तमाशा दिखा रही है, टेलर। लेकिन पूरी फिल्म कहाँ चलेगी? एमएलए साहब के रूम में, वही बत्ती बुझा के। मुझे दी को सब कुछ बताना होगा, लेकिन कैसे? लेकिन दादू से कैसे बोलूं? काकी, हाँ काकी को बताती हूँ। काकी, काकी वो काशी दी ना, वो अरे काशी का प्रोग्राम चल रहा है ना। तू यहाँ क्या कर रही है? पूरियाँ बन गई? हाँ। अगर पूरियाँ तल के नहीं हुई ना तो मैं तुझे तलूंगी। काकी मैंने पूरियाँ बना के पहुँचा भी दी है गेस्ट हाउस में, लेकिन अभी मुझे आपसे कुछ और बहुत जरूरी बात करनी है। आप अरे अभी नहीं है, देखना देखना, मैं उसका नाच है ना, उसका वीडियो बना रही हूँ ना, बन भी नहीं रहा है ठीक से। काकी वो काशी दी एमएलए साहब से मिलना चाहती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े लोगों से मिलेगी तो मेरी बेटी भी तो बड़ी बनेगी ना। नहीं तो बनेगी चाल की मूंगी तेरी जैसी। अब जा हट, मेरे को मेरा काम करने दे, जा। अरे वाह काशी, खूप छान। दी रुको, दी सुनो, आप विलास के साथ मत जाओ ना, हम चलो घर चलते हैं। क्या हो गया आरू तुझे? दी सुनो ना, आप कुछ ठीक नहीं है दी, प्लीज। क्या ठीक नहीं है आरू? नहीं वो रात बहुत हो गई है ना, काकी गुस्सा। हाँ रात बहुत हो गई ना, तो तू जा, घर जा और आई को कुछ मत बोलना। मैं 10 मिनट में एमएलए साहब को हाय हेलो बोलकर वापस आ जाऊंगी। अब जा। दीदी तो सुन ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? दी को रोकना होगा। सॉरी दी।
दीदी पे तो पानी गिर गया। आई काय ग? तूने मेरी बेटी पर कीचड़ डाला? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? आज तुझे दिखाती हूँ मेरी बेटी के साथ मजाक करने का क्या नतीजा होता है। बोल, तेरी हिम्मत कैसी हुई? बता। काकी वो उधर गेस्ट हाउस में। उधर की बात नहीं, इधर की बात कर। क्यों कीचड़ डाला मेरी बेटी पर? काकी वो मैंने सुना कि अगर मैंने सारी बात बताई तो सबके सामने दी की इज्जत नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या क्या सुना? काकी वो छूट गई, गलती से मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। आई, कोई गलती से रस्सी वस्सी नहीं छूटी है इसके हाथ से। सबका ध्यान मुझ पे था ना, इसलिए इसको जेलसी हो रही थी मुझसे। गणपतीच्या मंडपात नाटक नको है, घर चल के बात करो। नहीं, इसने सबके सामने मेरी बेटी पर कीचड़ डाला है। अब कचहरी भी यहीं पर होगी, सबके सामने। तूने मेरी बेटी पर कीचड़ डाला है, अब मैं तेरे पर कीचड़ डालूंगी। चल। अबोली वहिनी, शांति रखा। मध्ये बोलायचं नाही हा। अबोली म्हणजे सुगंधित फूल, नाम फूल जैसा और काम बबूल जैसा। अरे गलती हो गई इससे, जाऊ दे। दिल की अच्छी है वो, तुझे पता है आज मेरी दुकान में वो लड्डू बनाने का सामान लेने आई थी। वहां उसे एक बड़ा आदमी मिला, उससे बात करके वो खुश हुआ और उसने हमारे पंडाल को बहुत बड़ा चंदा दिया और पूरे चाल के लिए रात्रि भोज का इंतजाम किया है। अभी क्या बोलूं? एक मिनट, तो अभी जो कुछ भी बोला ना उसे फिर से स्लो ट्रेन के माफिक दोबारा बोल। बोल। अरे बड़े मानुष से मिलने के बाद उसने हमारे पंडाल के लिए मोटा चंदा दिया है। अरे पीछे उससे, उसने हम सबके लिए रात्रि भोज। उससे आगे क्या बोला? वो मेरी दुकान में लड्डू बनाने के लिए सामान लेने आई थी। हाँ। अरे देवा, ये इतना सूखा मेवा पैसे कहाँ से आए? काकी वो ये मेवे तो मुझे बाहर भंडारे से मिल गए थे। तो लड्डू का सामान लेने के लिए ये तेरे पास आई थी। बता, पैसे कहाँ से आए? आराधना, पैसा कहाँ से आया? झूठ बोला। मेरे पैसे चुराए ना? और क्या क्या चोरी किया? बोल। देखा देखा अपनी पोती को, उसके करतूत को देखा? खूब कौतुक है ना तुम्हारा। माझी पोती अशी, माझी पोती तशी। वो कभी झूठ नहीं बोलती, सबका ख्याल रखती है। ख्याल का तो पता नहीं, पर जरूर कोई कांड करके आई है। अब मेहरबानी कीजिए और उसे पूछिए उसके पास इतने पैसे कहां से आए। पूछिए। आरू, अबोली सच बोल रही है? तुमने झूठ बोला है? दादू, मैं झूठ नहीं बोली। काकी ने पगार के पैसे मांगे और मैंने पूरी पगार दे दी।
और लड्डू का सामान मैंने पगार के पैसों से नहीं लिया, वो मुझे गणपति के बख्शीश में मिले थे। अच्छा, बहुत ज्यादा शानी बनती है तू, हाँ? लेकिन एक बात याद रख, हर शानी की ना एक नानी होती है। तुझे बख्शिश मिला, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुझे क्या लगा मुझसे ये बात छुप जाएगी? बोल। काकी वो बख्शीश पगार से अलग मिला था, इसीलिए मैंने सोचा कि सबके लिए उससे लड्डू बना लेती हूँ। तूने सोचा? मुझे किसने बोला था सोचने के लिए? हाँ, इस घर में ना सिर्फ मैं सोचती हूँ, समझी? और तुम वही करती हो जो मैंने सोचा है। तुमने लड्डू कैसे बनाए? किसने बोला था तुमको लड्डू बनाने के लिए? जब एक लड़की के नाक में नकेल नहीं डालो ना, तो वो ऐसे ही गोबर सूंघने लगती है। अरे ठीक है ना बोली, उसने अपने लिए तो खर्च नहीं किया ना, हम सबके लिए लड्डू बनाए हैं। तो जाओ दे ना, जाने दे। अगर पैसे बख्शिश में मिले तो उसके है ना, छोड़ दे। क्या? उसे पैसे मिले तो वो उसके हो गए, माजा का ही हक नहीं? अरे अरे, कभी आपने सोचा है ये इसे ना 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट बाद के उस अजनबी से उसने इतना बड़ा चंदा दे दिया? अरे 2 मिनट में उसने ऐसा कौन सा युगल गीत गाया कि उसने अपना पूरा खजाना खोल के रखा? विचारा विचारा, तिला काय झालं? विचारा। मला विचारायची गरज नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पोती पे पूरा विश्वास है। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ, आपकी पोती क्यों कुछ गलत काम करेगी? वो तो कभी गलत कर ही नहीं सकती। इस घर में अगर कोई गलत कर सकता है ना, तो वो सिर्फ मैं हूँ। मैंने ही बहुत बड़ी गलती की ना, बिन माँ बाप की बेटी को सीने से लगा कर ना उसे बड़ा किया, अपनी बेटी समझ के बड़ा किया। ये मैंने गलती की, और उसका मुझे ये मिल रहा है सिला। हाँ? वैसे भी क्या मिला है मुझे इस 20 साल में? ये मिला है, हाँ? ये चांदी का जिसमें सोने का पानी लगा है, ये मिला है मुझे। लो, नहीं चाहिए। हाँ? ये चूड़ियां जो ना चांदी की है, सोने का पानी लगा है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। बर्बाद होके मैं गांव से यहाँ शहर आई, अब शहर से बर्बाद होके ना शमशान चली जाऊंगी। लेकिन इतनी सजा मेरे लिए काफी नहीं है, नहीं है काफी मेरे लिए। मुझे तो और सजा मिलनी चाहिए। दो मुझे सजा, और दो। मैं ही गलत करती हूँ, इस घर के लिए मैं कुछ नहीं करती। सब तुम्हाला जे समजतं ते करा, मगर एक बात ध्यान में रखो, अनाथ वो होता है जिसका कोई नहीं होता है। मेरे आरू का दादा जिंदा है, उसके हाथ भी सलामत है। दादा जिंदा है तो पोती अनाथ नहीं होती। आज झूठ बोला है, कल चोरी करेगी, परसों मुझे बेच डालेगी तू। तुझे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। आज इसी खोली में बंद रहेगी तू, न खाने को मिलेगा न पीने को, न पंडाल जाने को मिलेगा ना ही पूजा करने को। सड़िया पर चलगा। काकी नहीं, काकी आप चाहो ना तो मुझे हफ्ते भर के लिए यहीं बंद कर देना।
लेकिन आज पापा की आरती में जाने दो ना, मुझे पापा की आरती करनी है। आप बस आरती कर लेने दो, फिर बंद कर देना। ज्यादा सानी समझती है खुद को। पापा की आरती सुनी है ना, तो बंद खोली में भी सुनाई देगी। चल गा। काकी मेरी बात सुनो, सुनो, मुझे बंद मत करो ना, बस एक बार मेरी बात सुनो काकी। मैं हर साल पापा की आरती में जाती हूँ, मुझे इस साल भी जाना ही है। पापा आप ही कोई रास्ता दिखाओ ना। हम जा कहाँ रहे? तुम्हारी पुरानी फरमाइश पूरी करने। तुम ही कहती हो ना कि मैंने जिंदगी में तुम्हें हर खुशी दी है, पर मैं तुम्हें कभी डेट पर नहीं लेके गया। तो मैडम आज हम जा रहे हैं डेट पर। ताज होटल में रोमांटिक सेट है ना, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर कपल वाली फोटोग्राफ्स खींचेंगे। हाउ रोमांटिक, क्या कहती हो? मुंबई आते तुम इतने रोमांटिक हो गए। आप बार बार फोन काट रहे हैं, ले लीजिए ना, इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट वो दरअसल क्या है ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक गणपति के पंडाल पे यहाँ पे मुंबई में मैंने कुछ डोनेशन की थी, उन्हीं के ऑर्गेनाइजर का फोन आया, मुझे अपने पंडाल पे बुला रहे एज गेस्ट ऑफ ऑनर। आपने डोनेशन कब दिया? दरअसल क्या हुआ कि जब मैं डॉक्यूमेंट जेरॉक्स कराने गया था, तो एक किराने की दुकान पे मुझे एक लड़की मिली। उसको हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उसकी खुददारी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके आगे आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो वो पैसे लेने वाली नहीं है मुझसे, तो उसके पंडाल के लिए डोनेशन कर देता हूँ, उसका भी भला हो जाएगा। और देखो ना, आज का दिन भी कितना अच्छा है, भगवान ने हमें गुड न्यूज दी, तो मैंने सोचा मैं भी भगवान के लिए कुछ कर देता हूँ। अरे भगवान के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। आप एक काम कीजिए ना, आप फोन ले लीजिए। देखो जी सर, अगर आप ढोलक वाली चाल में बप्पा के पंडाल में दर्शन के लिए आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। तुम्हें ना पहला मूड बना देते हो, फिर मुंह बना के खड़ा हो जाते हो मेरे सामने। पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। कहाँ रह गई वो लड़की? साहब वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम ना तेरे शुरू हो गया अभी। आना मेरे पास टेंडर पत्ता पास करवाने, फिर देखता हूँ तुझे मैं। साहब ऐकून घ्या एकदा। चल रे, तेरा हमेशा का ये नाटक क्या है रे? हमेशा प्रॉमिस करेगा हाँ? पापा कोई तो चमत्कार दिखाओ, मुझे आपकी आरती देखनी है। राजीव एक सेकंड जी। वो रहा ढोलक वाला चौल। ढोलक वाला चौल, ये वही चौल है ना जिसके बारे में कादम्बरी बात कर रही थी? अरे हाँ, जब वो बात करी थी तो मुझे भी लगा ये नाम सुना हुआ है मैंने कहीं। और देखो डोनेशन भी वहीं की है। इसका मतलब आपने अनजाने में उसी बस्ती के पंडाल में डोनेशन दिया है जिस बस्ती में हमारे बच्चे की सरोगेट माँ भी रहती है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, किस्मत का इशारा है, और मैं किस्मत पर बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा इस बस्ती के साथ कोई कनेक्शन है, और हमें किस्मत के इशारे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ? क्यों करती हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ करते हैं, पर इसलिए क्योंकि तुम सबके लिए करते हो। मेरा मन कहता है आपको वहां जाना चाहिए। अच्छा। चलो अब जाओ।
अरे आ गए साहब आप? मुझे तो आना ही था। आइए 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 आइए। अरे दोस्तों सुनो, ये वही साहब हैं जिनकी वजह से सारा इंतजाम हुआ है। वैसे वो लड़की नहीं दिख रही जिसकी वजह से मैं आपसे मिल पाया, आप सब लोगों से। वो कहाँ है? अरे जीवन, जा अपनी आराधना को ले आ। और सुन, ये वक्त अब होली से डरने का नहीं है। ये जो हो रहा है सारा तामझाम अपनी आराधना की वजह से हो रहा है। जा बुला ले, जा। अरो आजा सर। कम। बप्पा को वेट कराओगी? वेरी बैड। वैसे पंडित जी, लड्डू बनाने के लिए तो बहुत उतावली थी और आरती में सबसे पीछे। नॉट फेयर। और मुझे लगता है पंडित जी के सबसे पहले आरती इन्हीं से करानी चाहिए, अगर सब राजी हो तो। आज तेरी वजह से पूरे चौल में मेरे इज्जत का कबाड़ा हुआ है। मैं तेरे को कबाड़ करके छोड़ूंगा। माझी पोती अशी, माझी पोती तशी, वो कभी झूठ नहीं बोलती, सबका ख्याल रखती है। ख्याल का तो पता नहीं, पर जरूर कोई कांड करके आई है। दादू, प्रसाद है, थोड़ा सा। मुझसे नहीं खाया जाएगा। लेकिन मुझे तो खाने हैं ना। और वैसे भी लड्डू ना आज बहुत अच्छे बने हैं। वैसे मैंने ना खास आपके लिए बनाए थे लड्डू, लेकिन अब आप ही नहीं खाओगे तो मेरे गले से भी कहाँ नीचे उतरेगा। लगता है मेरे नसीब में ही नहीं है लड्डू खाना। नाटक करने की जरूरत नहीं है। देख, मैं तेरा दादू हूँ। तेरे मन पे क्या बीत रही है मला चांगला माहिती है। ये सब तूने मेरे लिए किया ना, तो बदले में तुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। जाऊ दे ना दादू, अब आप ही मुझे हमेशा बताते रहते हैं ना, जो बीत गई वो बात गई। और वैसे भी लड्डू का स्वाद तो अभी भी वैसा ही है। मुझे पता है दादू, आपको और बप्पा दोनों को लड्डू बहुत पसंद है,
और मैंने पापा को तो लड्डू खिला दिए, पर आप ही को नहीं खिला पा रही हूँ। आपको पता है दादू, आज ना मुझे बोनस मिला था और मैंने सोचा था कि उन्हीं पैसों से आपके लिए लड्डू बनाऊंगी, लेकिन फिर वो गुंडा विलास आ गया और उसने मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए। आधा तेरा आधा मेरा। क्या विलास ने तेरे पैसे छीने? और ये तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना दादू, क्योंकि जैसे वो मुझसे पैसे छीन के गया ना, वहाँ एक बहुत ही अच्छे साहब आ गए। खूब छान मानुस होते थे, वही जो कल पंडाल में आए थे। उन्होंने मेरी मदद की और दादू मैं उनसे पैसे बिल्कुल नहीं लेना चाह रही थी, पर उन्होंने पापा की पूजा के नाम पर दे दिए तो इसीलिए लेना पड़ा। बस इतनी सी बात थी। वैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना दादू? और मैंने ना पापा को उनके नाम से लड्डू भी चढ़ाए हैं। बस बस, तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। माझा तुझावरती पूर्ण विश्वास है। अगर सच में आपका विश्वास पक्का है ना दादू, तो आपको ये लड्डू खा के साबित करना पड़ेगा। वैसे दादू, आपने देखा था ना उन साहब को पंडाल में जो आए थे? कितने अच्छे लग रहे थे ना? बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह दिख रहे थे। वो अक्षय कुमार है ना, उनके जैसे लग रहे थे। अच्छा, बोलो, नहीं लग रहे थे? अच्छा, तुझे बहुत कुछ पता है अक्षय कुमार के बारे में? हाँ, तो मैंने उनकी फिल्म देखी है ना दी के मोबाइल पर। अरे बाप रे, तू भी फिल्में देखने लगी काशी जैसी? मुझे तो उनकी बीवी के बारे में भी पता है। ट्विंकल खन्ना नाम है ना उनका। वैसे इन साहब की बीवी भी एकदम ट्विंकल खन्ना की जैसी होगी ना? गोरी गोरी, लंबी सी, कलर बाल वाली। धत तेरी की पागल कहीं की। अरे दामिनी, दामिनी क्या कर रही हो? काफी भारी है ये। अरे काम कराने तो मुझे बोलो ना, मैं हूँ ना, मुझे बोलो। अरे सुनो तो। तुम शायद भूल रहे हो, मैं माँ जरूर बनने वाली हूँ, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हूँ। पता है, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक औरत के प्रेग्नेंट होते ही इतनी सारी रस्में जो शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी दुआएं भी दी जाती हैं। मैंने सोचा था जब मैं प्रेग्नेंट होंगी ना, तो अपने परिवार से खूब सेवा खातिरदारी करवाऊंगी, पर मेरे साथ तो ये कभी नहीं होगा। दामिनी, तुम्हारे मां ना बन पाने का दोष मैंने कभी तुम्हें दिया नहीं, क्योंकि ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है दामिनी। मैंने सिर्फ तुम्हें मांगा था, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। और अगर यहाँ पे मैं आया हूं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से आया हूं। और रही बात तुम्हारी सेवा, तुम्हारी खातिरदारी, उसके लिए तुम्हारा प्रेग्नेंट होना जरूरी नहीं है। I know, but... बस कह दिया तो कह दिया। तुम्हें एक औलाद दूं, ये मेरी ख्वाहिश है, और उसके लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े वो तुम्हारा धर्म है। तुम दोबारा बस कह दिया तो कह दिया। अच्छा मिसेस भारद्वाज, तुम्हारे कह दिया कहने के बाद मेरा कहना तो लाजमी नहीं है। वैसे तुमसे ही सीखे ये सारे तेवर। वैसे ये तेवर तुम्हें काफी सूट करते हैं। और रही बात तुम्हारी सेवा की, तो वो तो मुझे भी पूरी करनी पड़ेगी ना। ये सेवा है? हाँ, ये सेवा नहीं है, ये सेवा है। चलो इधर आओ, बैठो आराम से। और पाँव नहीं नहीं नहीं, पाँव नहीं छूना। पति पत्नी के पाँव नहीं छूता। छोड़ो। अरे नौकर तो छूता है, नौकर छोड़ो, छोड़ो। क्या फर्क पड़ता है? माधव स्टॉप। माधव पति को नाम से बुलाते हैं? वेरी बैड, पाप लगेगा। पाप तो लगेगा। ऐसे कोई चिल्लाता है क्या? सुनो ना, मुझे ना लगता है कि बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है, और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। आई जस्ट होप कि उसे जो औरत अपनी कोख में पालेगी, वो अगले 9 महीने तक उसे अपने बच्चे की तरह संभाले। ये सारी फिक्र तुम छोड़, ये मैं संभालूं। और वैसे भी उस कैंडिडेट को मैं कल मिलने जा रहा हूं।
अरे गोया, हाँ? मेरा वीडियो कर, मेरा वीडियो निकालेगा, मेरा वीडियो निकालेगा, मेरा वीडियो निकालेगा तू, हाँ? साला पूरा बस्ती के सामने मेरा मजाक बनाया ना तू। तेरे को मिसल पाव पता है क्या? मिसल पाव तेरा ऐसा मिसल बनाएगा ना मैं, साला पूरा बस्ती के लिए तू मिसाल बन जाएगा, समझा? हाँ? क्या माफी वाफी आवा ना, ये भगवान के मंदिर में मांगने का। ये विलासराव का अड्डा है, विलासराव का अड्डा। इधर माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलता है, और ऐसा सजा जो सजा देखेगा ना, तो उसका भी तबीयत खराब हो जाएगा। 2 महीना हो गया, तूने भाड़ा नहीं दिया मेरे खोली का। 2 महीना ही हुआ है ना, 2 साल तो नहीं हुआ ना। ये तू क्यों नहीं समझता, तेरा भाड़ा, तेरी खोली सब इधर ही रहने वाला है। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ऊपर जाता है। अरे मैं जब भी अपना भाड़ा मांगू तू मुझे ऊपर भेजने की बात करती है। देख, कल तक मुझे मेरा भाड़ा मिल जाना चाहिए, नहीं तो घर से निकाल के तो दिखा। देख, मैं ना 1 हफ्ते का टाइम और देता हूँ। तो ये बार बार भाड़ा मांगने के लिए आएगा ना, तो मेरे सर में ना दर्द शुरू होगा। और अगर एक बार मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, तू सोच ले, तेरा पूरा 1 साल का भाड़ा तो क्या? साल भर का को? अरे सीधी बात है, देख, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, हाँ, मैं अस्पताल जाऊंगी, हाँ, एक बार अस्पताल गए तो एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। ये सारा जो पैसा है ना भाड़े का, वो पूरा का पूरा उसी में खर्च हो जाएगा ना। और वो पैसा आएगा कहाँ से? ये तेरे भाड़े से आएगा। तो अभी मैं क्या करूँ? तू ना घर चला जा, हाँ? जैसे मेरे पास पैसे आते ना, सामने से फोन करके तुमको बुलाऊंगी, तब आना और पूरे साल का भाड़ा लेके जाना। नक्की फोन करेगी ना? आई चल, देवा शपथ। अरे देवा, दूसरा भाड़ा तिरसा नहीं देना रे बाबा। क्या रे हीरोइन, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को डिब्बे पहुंचाने के लिए बोला था ना। काकी वो विलास है ना, वो एक लड़के को बहुत मार रहा था, वहाँ खून। अरे तो तेरे को क्या करना है, तू अपना काम करना, जा ये डिब्बे पहुंचा क्या। काकी वो अरे मेरे थोबड़े की तरफ क्यों देख रही है, रास्ता उधर है, चल जा। देवा, फिर से वही रास्ता। आनंद सदन वाला। अरे सर, आप तो सच में आ गए। सच में आ गया? क्या मतलब आपका? जहाँ तक मुझे मालूम है मीटिंग तो 11 बजे की थी और 11 बज चुके हैं। जी सर, मीटिंग तो है, मैं तो बस यूं ही। कैंडिडेट कहाँ है? अंदर? हाँ सर, वो बस आती होगी। तब तक अंदर बैठ सकते हैं? चलिए। सर 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 1 मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकता? हाँ, वो मीटिंग मेरे ऑफिस में है ना, वहाँ पीछे की तरफ। ठीक है, लेकिन आपकी जो कैंडिडेट है प्रेगनेंसी के 9 महीने यहीं गुजारने वाली है ना, तो यहाँ की सर्विसेज यानी सुविधाएं तो देख सकता हूँ मैं। ये जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। क्या है ना सर, अंदर सारी औरतें हैं और किसी मर्द का बाहर से ऐसे आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कई लोगों के तो घर में पता भी नहीं है ना सर, हमें उन सब चीज़ों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा ये जो सेंटर है ना एकदम टिप टॉप है। मैं खुद ध्यान देती हूँ ना, और मुझे तो सर्टिफिकेट भी मिला है। देखेंगे आप, अंदर रखा है। आइए 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 सर, आइए। आप बैठिए, मैं कैंडिडेट को बुला के लाती हूँ। लेकिन कैंडिडेट से मैं अकेले में बात करना चाहूँगा। सर ये तो नहीं हो पाएगा, हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मैं ये प्रोसेस आगे नहीं लेके जा पाऊंगा। आई एम सॉरी। सर 1 मिनट। अरे आप तो नाराज हो गए,
बैठिए ना, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ कैंडिडेट को। कैंडिडेट का नाम साधना है। रुको, यहाँ के मकान मालिक को मिलना है तुमसे। मुझसे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो बस डब्बे देने आई थी। तुम्हें और ज्यादा ऑर्डर मिलना है। हमारे मालिक के घर पे दिवाली के भोज के लिए ऑर्डर देना है। अच्छा, और ऑर्डर? हाँ। मैं यहाँ बाहर ही रुकती हूँ। अगर और डब्बों का ऑर्डर चाहिए तो अंदर तो आना ही पड़ेगा। अंदर? ठीक है। क्या नाम है तुम्हारे पंडाल का? वो ढोलक वाला चाल। तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का कुछ, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर। अरे ये तो वही लड़की है, चौल वाली, ये कैंडिडेट है। ये तो वही अच्छे वाले साहब है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये गंदा मकान इन अच्छे साहब का है। मैं तो फालतू में ही डर रही थी। तुम इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ साहब, मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। क्या बताया तुमने अपना नाम? मैं भूल गया। आप भूले नहीं, आपने पूछा ही नहीं था। आराधना, आराधना पाटिल है मेरा नाम। मुझे क्यों लगा इसका नाम साधना? आप क्या सोच रहे हैं? पूछिए ना जो भी पूछना है। वैसे मैं ये काम ना पिछले 1 साल से कर रही हूँ। क्या? तुम ये काम पिछले 1 साल से कर रही हो? मतलब ये काम तुम पहले भी कर चुकी? हाँ, मैंने ये काम पहले भी किया है और आगे भी करती रहूंगी। वैसे मेरे से अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता। आप जिससे भी चाहे पूछ लो, पूरी ढोलक वाला चौल में मेरा काम 1 नंबर है। ये इतनी कम उम्र की है फिर भी। तुम इधर बैठो। देखो आराधना, जो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ साफ साफ उसका जवाब दे। हाँ। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ये काम कर रही हो? हाँ, सबको मालूम है। और ये काम तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं? जोर जबरदस्ती किस बात की साहब? मैं ये काम अपने मन से कर रही हूँ। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सवाल पूछना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें ये सवाल। देखिए साहब, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे दादू भी बहुत इज्जतदार है और हमारा भी बहुत अच्छा परिवार है। हमारे पास आपके जैसे पैसे नहीं हैं, इसीलिए हमें ये काम करना पड़ता है। लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। देखो आराधना, राइट, मैंने कब कहा ये काम गलत है? थोड़ा मुश्किल जरूर है। तुम सच में ये काम करना चाहती हो? हाँ साहब, मुझे सच में ये काम करना है, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुम 25 साल की नहीं लगती, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम अपनी उम्र बताओ। ये कैसा सवाल हुआ? किसी लड़की को उसकी उम्र थोड़ी पूछी जाती है, उसका काम देखा जाता है ना। आपको ये बात किसी ने नहीं बताई? आप तो खुद मास्टर जी हैं, फिर भी नहीं पता? देखिए साहब, आप यहाँ मुझसे काम करवाने आए हैं और मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, तो आप अभी बस काम की ही बात कीजिए। देखो मैं काम की ही बात कर रहा हूँ, और काम की बात कर रहा हूँ इसलिए बाय लॉ मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या मतलब? बाय लॉ मतलब कानून। हे देवा, लगता है ना ये लोग मुझसे कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि इधर कुछ ना कुछ गलत काम ही होता है।
मुझे ना इधर आना ही नहीं चाहिए था। दादू सही कहते हैं, मुझ में अक्ल ही नहीं है। एक काम करो, तुम अपना आधार दिखाओ मुझे। अगर तुम 25 साल की हो, मैं यकीन मानने को तैयार हूँ। ये तुम्हारा कोई एग्रीमेंट? साहब जी, मुझे आपका काम नहीं करना है, मुझे माफ कर दो। एग्रीमेंट हो कुछ? अरे सुनो साधना, अब आराधना, अरे आओ, इनसे मिलो। ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। साधना जी। तो वो कौन थी? वो सलवार सूट में छोटी हाइट वाली कुछ भी पके जा रही थी? वो तो डिब्बे वाली है, टिफिन सर्विस देती है हमें। गॉड, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। क्या क्या बोलती है उस लड़की को? क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? ना कुछ बोला इनके बारे में। अच्छे इंसान, अक्षय कुमार, नाम कन्हैया वाला और काम कंस वाले। अरे विलास, बात को समझने की कोशिश करना। ये सब कुछ ना वो आरू के चक्कर में हुआ है। तू जानता है ना कल मेरी हालत कैसे कीचड़ में थी। अब ऐसी हालत में वो एमएलए साहब से मिलने कैसे आती मैं? मेरे को नहीं, ये सब नहीं पता है। मेरे को बस इतना पता है, तू आई थी मेरे पास, तुझे मिलने का था एमएलए से। मैंने जबरदस्ती किया तुझे कि चल तुझे हीरोइन बना दे करके? नहीं ना, मैं ना किसी पे जबरदस्ती नहीं करता, और जिसे चाहता है ना मैं उसको मजबूर कर देता है। और सुन, मैं ना लड़की को मुंह भी नहीं लगाते, याद रख। अरे विलास, सुनना, ऐसे गुस्से में क्यों जा रहा है? आज मेरी ब्यूटी की तारीफ नहीं करेगा क्या? अरे विलास सुनना। ए विलास, कर ना मेरी तारीफ। आरू, तू ना मुझसे छोटी है, मुझे तुझसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक तो वैसे भी कल तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया, और आज यहाँ खड़े होके मुझे सही गलत का ज्ञान दे रही है। दी, आपको पता तो है ना वो विलास कैसा आदमी है। वो एक नंबर का घटिया और बहुत ही गंदी सोच का आदमी है। मुझे लगता है कि आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। और उस दिन ना विलास के आदमी आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे थे, और मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि एमएलए और विलास दोनों मिलके आपका फायदा उठाने। ओहो, तो तू अब मुझे लेक्चर भी देने लगी। देख आरू, तू जिस दुनिया में जीती है ना, वो तेरी एक सपनों की दुनिया है। अपनी आंखें खोल कर देख, असली दुनिया ये है। और वैसे भी तुझे आदत होगी ये चौल की चुईया बनकर रहने की। ये घर घर जाकर डब्बे पहुंचाकर तुझे खुशी मिलती है, लेकिन मुझे नहीं मिलती है। वैसे भी मेरे सपनों के लिए तो ये 2/4 की चौल क्या, ये पूरा शहर भी कम पड़ जाए। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो इस दुनिया में मिलता है, और उसके लिए मुझे जो मर्जी चाहे करना पड़े मैं करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है। मुझे सिर्फ और सिर्फ हार और जीत से मतलब। नहीं दी, मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगी। मैं काकी को सब कुछ बता दूंगी। क्या 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 बोली तू? तू आई से मेरी शिकायत करेगी? ऐसे तू क्या मेरी आई से शिकायत करेगी? उससे पहले मैं खुद जाकर आई से तेरी 4 चुगली कर दूंगी ना, तो पूरे 1 हफ्ते के लिए सीधा कमरे के अंदर बंद, समझी? क्या बोलने वाली थी वो इसके बारे में? इसने कौन सी शांतपत्ति की है? अरे बोलना। देख, झूठ बोलने की क्या सजा होती है ये तू अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए फटाफट फटाफट पोपट की तरह बोल, क्या किया इसने? काकी, आपको वो विलास पता है ना, वो गुंडा, मैंने दी को उसके साथ देखा।
वो दोनों कुछ बात कर रहे थे तो इसीलिए मैं दी से कह रही। हाँ तो आई बात ही कर रहे थे ना, बात करने से क्या होता है, बात तो करनी पड़ेगी ना आई। आप ही बताओ, अब मुंह में जुबान है तो इंसान बात करेगा ना। इसकी तरह दिन भर गूंगी बनकर तो नहीं घूम सकती ना मैं। और ये तो आई है ही गवार, मुंबई आने के बाद भी गवार की गवार है, एक पैसे की अक्ल नहीं है इसके अंदर। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।